मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। BCM हॉस्टल में मंत्री अशोक ने खाया खाना। डीसी के कदम गांव की तरफ अभियान का हिस्सा बने राज्य के रेणु मंत्री आर अशोक ने आज रायचूरू जिला देवदुर्ग तालुका के BCM हॉस्टल में स्टूडेंट के साथ बैठकर खाना खाते हुए हॉस्टल का जायजा लिया। मंत्री अशोक ने इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पिछले दिनों CM और नलिन कुमार कटील की तरह इन्होंने भी क्या होटल से खाना मंगवा कर तो नहीं खाया, इसमें प्रचार बटोरने की क्या ज़रूरत है। पुलिस क्वार्टर्स बने लफंगों का अड्डा। बागलकोट जिला बादामी रोड पर रहे गुड़ेद गुड़ के पुलिस क्वार्टर्स को सरकार ने निर्माण करके शायद भूल गई। अब यहाँ पुलिस स्टाफ रहने की बजाय यहाँ पर आवारा गाय, गैम्बलर्स और शराबियों का अड्डा बना है ये पुलिस क्वार्टर्स। इस पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टाफ को देकर इलाके में सुरक्षा देने का काम करे, वरना इससे समाज में बुरा असर पड़ेगा और नई नस्ल बर्बाद हो जाएगी। इस तरह की गुहार लगाई जा रही है स्थानीय जनता की ओर से। घर में चोरी, पुलिस ने की चोरों की गिरफ्तारी। हुबली केशापुर पुलिस ने 2 खतरनाक चोरों की गिरफ्तारी की है। इनसे 90 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और 1 कार जब्त किया है। चोरों से पुलिस ने इस कार्रवाई में यह भी बात पता चली है कि ये 2 शातिर चोर पहले बागलकोट, बेलगाम, हुबली, धारवाड़ इलाके में हुए 25 से ज़्यादा चोरी की वारदातों में शामिल होकर डकैती के मामलों का हिस्सा बने थे। बेकरी में चोरी, नज़ारा हुआ CCTV में कैद। बेंगलुरु शहर के अशोकनगर पुलिस थाना इहाते में आने वाले आने पाल्या क्रॉस के पास बेकरी में खुलेआम हथियार दिखाकर काउंटर में से पैसे लेकर फरार हुए हैं चोर। इनका नज़ारा हुआ CCTV में कैद। CCTV के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी है। एक्साइज पुलिस विभाग की रेड, विदेशी शराब जब्त। बेलगाम शाहपुर पुलिस थाना इहाते में आने वाले संभाजी गली में एक अनजान व्यक्ति की कार में गोवा की विदेशी शराब बरामद हुई है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की रेड से कार मालिक फरार, 196 लीटर शराब और कार को जब्त किया है। एक्साइज पुलिस ने यह मामला हुआ बेलगाम एक्साइज विभाग पुलिस थाना में दर्ज। माहौल बिगाड़ने के लिए झूठी शिकायत, 2 हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। उत्तर कन्नड़ जिला भटकल में शांति से रहे माहौल को बिगाड़ने के लिए शिरलिया नवीन सोमैया नायक और नवीन वेंकटेश नामी 2 युवकों ने अपने पर दूसरे समुदाय के लोगों की ओर से हमला करने की झूठी शिकायत भटकल पुलिस थाने में दर्ज करके माहौल को बिगाड़ने में लगे थे। इस पर SP D सुमन और भटकल की टीम ने छानबीन करने पर सच्चाई बाहर आई है कि इन्होंने शांति से रहे माहौल को बिगाड़ने के लिए ये बड़ी साजिश रची थी, जिसके चलते नाकाम हो गई। खुद पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूला है। खराब रास्तों से जनता परेशान। बीदर शहर के न्यू बस स्टैंड से नौबाग और सुरपुर रोड में सिर्फ 4 बूंद बारिश होने से खराब रास्तों से जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी जिले से एक केंद्र मंत्री, 2 राज्य के कैबिनेट दर्जे के मंत्री होने के बाद भी क्यों इतनी लापरवाही कह रही है यहाँ की जनता। भारत जोड़ो यात्रा में बिजली लगने से कार्यकर्ता घायल। राहुल गांधी ने की घायलों से मुलाकात। बल्लारी जिले से भारत जोड़ो यात्रा जाते समय जिले के मोका गांव के पास लोहे की रॉड को कांग्रेस का परचम होने से इस रॉड को बिजली का तार टच होने के कारण एक साथ 5 लोगों को बिजली लगने से घायल हुए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। घायलों से मिलने पहुंचे खुद राहुल गांधी ने इन्हें दिलासा देते हुए हर एक को 1-1 लाख की मदद की, जिससे इनका हॉस्पिटल का खर्च पूरा हो सकता है। खराब पुलिस वाहन, जनता ने धक्का देकर की मदद। राज्य में 112
सेवा को सरकार ने शुरू करके इमरजेंसी के तौर पर इस सेवा को जनता के लिए इस्तेमाल करने का प्रचार किया जाता है, लेकिन 112 के ज़्यादातर पुलिस वाहन पुराने और ख़राब हालत में होने से बीच रास्ते पर ही बंद हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला हुबली में, जहां पर रास्ते पर ख़राब होकर रुकी हुई 112 पुलिस वैन को स्थानीय लोग धक्का देकर आगे ले जाते नजर आए। इमरजेंसी में मदद के लिए जाने वाली पुलिस वाहन को ही मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो जनता का क्या होगा, कह रही है जनता। ईदगाह मैदान में कन्नड़ा राज्य उत्सव मनाने की जिद पर अड़े भगवा संगठन बेंगलुरु शहर में रहे चामराजपेट के ईदगाह मैदान को सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि यहां पर सिर्फ साल में 2 बार नमाज अदा की जा सकती है, अन्य कोई कार्यक्रम नहीं। इस फैसले के बावजूद भी भगवा संगठनों की ओर से आने वाले कन्नड़ा राज्य उत्सव को इसी ईदगाह मैदान में मनाकर ही रहेंगे की रट लगाए हुए हैं। आरएसएस परेड का हिस्सा बने मंत्री सोमशेखर बेंगलुरु में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस की ओर से उनके यूनिफॉर्म में परेड बुलाई गई थी, जिसमें राज्य बीजेपी सरकार में मंत्री रहे एसटी सोमशेखर ने खुद भी आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर उनका साथ देते नजर आए। इस पर कई लोग इनके इस रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं कि एक सरकार के मंत्री होकर आरएसएस का पोशाक पहनना कहां तक सही है। गायों के पालन पोषण के फंड पर सरकारी नौकरों का विरोध। कल ही राज्य सरकारी नौकर संघ के अध्यक्ष षडाक्षरी ने सीएम को 100 करोड़ का चेक देकर गायों को गोद लेकर उनका पालन पोषण करने वाली पुण्य कोटि योजना में दान दिया गया था, लेकिन इस पर अखिल कर्नाटक राज्य सरकारी नौकर वक्कुटु ने विरोध करते हुए सीएम बसवराज बोम्माई को लेटर के जरिए चेतावनी दी है कि हमें बिना बताए और कोई राय व मशवरा किए ही किसकी इजाज़त से सरकारी स्टाफ की तनख्वाह को काटा गया है। इस पर इनके काटी तनख्वाह को उनके बैंक खातों में दोबारा जमा करें, वरना सरकार के इस कदम पर विरोध करने की चेतावनी दी अखिल कर्नाटक सरकारी नौकर वक्कट संघ ने। यत्नाल हमारे नेता नहीं, अरुण सिंह। कर्नाटक बीजेपी इंचार्ज अरुण सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बार बार बीजेपी पार्टी को शर्मसार करने वाली बयानें देते हैं। इस पर इन्हें हाईकमांड की ओर से नोटिस भी दी गई है। ऐसे बयानों का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। यत्नाल हमारे नेता नहीं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, राज्य का नहीं, कहा इंचार्ज अरुण सिंह ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।